देखिए 2026-27 में आप सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं और लक्ष्य बना रहे हैं कि 2026-27 में आप जो है किस प्रकार से अपने करियर को स्थिरता देंगे, किस प्रकार से आपका लक्ष्य रहेगा, या फिर क्या प्राथमिकता है आपकी अपने करियर के लिए। तो जैसे आप सब जानते हैं कि अगर आप लोगों को एक सरकारी नौकरी हासिल करनी है और वो भी एक सही तरह की, एक ऐसी नौकरी जो आपको भविष्य में जो है शांति दे, सुकून दे, सामाजिक रिस्पेक्ट दे, इस प्रकार से अब आप आंकलन करेंगे तो आप अपने लिए जो है यहाँ पर अपने करियर के लिए जो है लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। और क्या चीजें इसके लिए जो है आपको करनी है ये हम आपको बता देते हैं। तो जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं कि उत्तराखंड में क्या स्कोप है विद्यार्थियों को जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर जो ये सोच रहे हैं कि जो है आगे चल कर के हमारी कॉलेज की पढ़ाई के बाद का लक्ष्य क्या होना है। निश्चित रूप से आप सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक बढ़िया सा जॉब मिल जाए सामाजिक रिस्पेक्ट में, जिसमें आपको एक अच्छी सैलरी हो, साथ में जो है जो आपका समय लगे उसमें जो इन्वेस्टमेंट लगे वो उसके अनुसार आपको चीज़ मिल जाए। तो भारत की बात, उत्तराखंड की बात जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से सरकारी सेवाएं सबसे ऊपर आती हैं। प्राइवेट नौकरी प्राइवेट ही होती है और उसके कई ऐसे उदाहरण हैं जहां से आप सब लोगों को ये महसूस होता है कि एक स्थिर नौकरी, एक स्थिर करियर होना जरूरी है। तो अगर आप 2026-27 के लिए अपनी योजनाएं निर्धारित कर रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले आपको क्या चीज सुनिश्चित करनी चाहिए अपने मन मस्तिष्क में। आप सुनिश्चित कीजिए कि आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, एम क्या है। जब तक आप उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे कि आपको बनना क्या है, क्यों नौकरी करनी है, किस तरह की नौकरी आपको चाहिए, और जब आप सिर्फ किसी के कहने पर कर रहे हैं, घर वालों के कहने पे कर रहे हैं, तो आप ऐसा प्रयास नहीं करेंगे। परंतु जब आपका एक खुद का निश्चित उद्देश्य होगा जीवन का कि मुझे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में एक अच्छा कुछ हासिल करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने को एक बेहतर जीवन देना है, तो आप एक एम निश्चित कर लेंगे। जब आप एम निश्चित कर लेंगे तो फिर निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए कि आपको क्या हासिल करना है। बिना डिसीजन के आप उतना ऊर्जा, उतना डेडिकेशन, उतना पंक्चुअलिटी उस पर नहीं लगाएंगे। तो निर्णय स्वयं लीजिए। निर्णय ले लिया तो अपना एक रोड मैप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितने साल तक तैयारी करनी है, क्या क्या आपका लक्ष्य रहेगा। साथ में अपने तमाम संसाधनों का भी ऑब्जर्वेशन कीजिए कि आपके पास है क्या क्या। आपके पास ज्ञान के स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो आपके पास ज्ञान का स्तर क्या है। अगर जो है इस पे आप ये देखेंगे कि आपके पास जो है संसाधनों के रूप में जो है आर्थिक संसाधन क्या हैं या दूसरे प्रकार के संसाधन क्या हैं, ताकि आप सही बेहतर निर्णय अपने लिए ले सकें। और फिर उसके बाद गोल फिक्स करके सीधे उसमें आगे बढ़िए, ताकि जब तक आपको आपकी मंजिल न मिल जाए तब तक आप पीछे नहीं रहने वाले हैं, रुकने नहीं वाले हैं, आगे ही बढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपने कर दी हैं तो निश्चित रूप से सरकारी सेवा से बेहतर कोई सेवा वर्तमान में नहीं है भारत के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। इसके लिए आप जो है राज्य सेवाओं में आ जाइए। उत्तराखंड की जो स्टेट सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज में जो बेहतर और सबसे उपयुक्त सेवाएं हैं राज्य में, जैसे पीसीएस है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। उसके अलावा इसके नीचे आती है एनटी, नायब तहसीलदार, इसको हम सबऑर्डिनेट सेवा बोलते हैं। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी की होती है रिव्यू ऑफिसर। ये राज्य में 3 महत्वपूर्ण सेवाएं हैं उत्तराखंड में। तमाम आप लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा जो है
चीज़ों पर नहीं जा रहे हैं। इवन जिन बच्चों ने जो है बीटेक कर लिया है या फिर जो है किसी और तरह के प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हैं, वो भी इसमें अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ये वो जो चीज इसके माध्यम से जो मिलने वाला है वो किसी दूसरे के माध्यम से नहीं मिलने वाला है। जब आप पीसीएस जैसी परीक्षा के लिए लक्ष्य रखेंगे तो क्या क्या पदों पर जा सकते हैं आप सभी लोग, किस पे सिलेक्शन हो सकते हैं। आप एसडीएम बन सकते हैं, जो जिले का महत्वपूर्ण जो एक प्रशासनिक पद है। आप पुलिस विभाग में डीएसपी बन सकते हैं, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसमें जा सकते हैं। आप जो है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड में जा सकते हैं, असिस्टेंट डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर जो है फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हैं, स्टेट टैक्स ऑफिसर हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं स्टेट टैक्स में, और इसी प्रकार की और भी कई तरह की सेवाएं हैं। यानी कुल मिला के बहुत बेहतर और अच्छे पदों पर आप इस परीक्षा को पास करके जा सकते हैं। कल को आप एसडीएम बनेंगे तो ऐसी गाड़ियों में घूमते रहेंगे, इस तरह का जो है जज्बा आपके पास रहेगा। तो आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं अपने लक्ष्यों को निश्चित कीजिए, उन लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए, अपना 100% लगाइए, ऊर्जा लगाइए, अपने समय को खर्च कीजिए और अपने समय को उन जगहों से बचाइए भी जो आपकी परीक्षा तैयारी में बाधा पैदा करते हैं। तो आपने 2026-27 के लिए उत्तराखंड में इन पीसीएस परीक्षा, नायब तहसीलदार की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए लक्ष्य रख सकते हैं, और ये बहुत उम्दा सेवाएं हैं राज्य स्तर की। जब आप किसी भी परीक्षा के लिए जो है प्लानिंग कर रहे हैं, लक्ष्य बना दिया है, तो हमें हर हाल में ये पता होना चाहिए कि इस परीक्षा के लिए मुझे करना क्या क्या है, क्या चीजें मुझे करनी है, किन किन परीक्षाओं को पास करके अंतिम रूप से आप चयनित इसमें हो सकते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है। और जब आप ये निर्धारित कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न बच्चों के मन में, आप सभी के मन में उठता ही उठता है कि जो है इस इतनी सारी मेहनत करके मेरे को क्या मिलने वाला है। तो आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, सामाजिक आधार देखेंगे कि क्या एक मोहल्ले में, गांव में कहीं पर भी एक पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी बनता है तो आप देखते हैं कि क्या रुतबा उसका रहता है, क्या सम्मान उसको मिलता है। स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, मोहल्ले से लेके, परिवार से लेके, रिश्ते नातेदारों से लेके तमाम लोग एक ऐसे सफल विद्यार्थी को नमस्कार करते हैं। जबकि प्राइवेट नौकरियों में आप कितना भी बड़ा पैकेज ले लीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा है। इस वाले में पैसे के साथ में पावर है, और पावर के साथ में सामाजिक बहुत बड़े स्तर की रिस्पेक्ट है। तो सब कुछ है इसके अंदर जो प्राइवेट सेवा में कभी नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे आईआईटी परीक्षा पास करने के बाद, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करने के बाद भी वापस आकर इन परीक्षाओं को पास करके इन पदों पर आ रहे हैं। तो आपको इस सामाजिक दायरे को भी समझना है, करियर की सिक्योरिटी भी देखनी है, क्योंकि आप इन सरकारी सेवाओं में एक बार आएंगे तो रिटायरमेंट तक आप वहां बने हुए हैं, अर्थात 60 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जबकि प्राइवेट नौकरी कब जाए कब आए कोई पता नहीं है। तो आप इसकी तुलना वहां से नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो है जीवन में कितना बदलाव आता है ये बहुत, क्योंकि कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जो आपको सामाजिक मान सम्मान भी दे रही हैं, पैसा भी दे रही हैं, शक्ति भी दे रही हैं, पावर भी दे रही हैं, बदलने का हुनर, बदलने का अवसर भी दे रही हैं, समाज को कुछ करने का भी अवसर दे रहे हैं, सब कुछ आपके पास है। तो आप फिर उस सारी चीज को पाने के लिए इस परीक्षा के चरणों को देखेंगे। इस परीक्षा में 3 चरण हैं। आपको जो है प्रीलिम्स देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा और साक्षात्कार देना पड़ेगा, यानी 3 स्तरों से होकर आप जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। जब हमें ये सब हासिल करना है तो आपको इस परीक्षा के गूढ़ रहस्य को जानना है। तो गूढ़ रहस्य क्या है? उत्तराखंड आधारित परीक्षा का आंकलन करना है।
तो प्रिपरेशन फिर उसी हिसाब से करेंगे और अंतिम रूप से चयन होने की स्ट्रैटेजी रणनीति क्या रहेगी उसको पकड़ करके उसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए फिर करना क्या है, आपको ये जानना है कि इस परीक्षा को पहला चरण मुझे पास करना है तो 150 प्रश्नों के लिए रणनीति बनानी है जिसके आधार पर हम पहले चरण को पास करके दूसरे चरण में जाएंगे। तो पहले चरण में 150 क्वेश्चन आने हैं। अब वो 150 क्वेश्चन कौन से होंगे, कहां से आएंगे, किस तरह के होंगे, सीधे सीधे पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, या फिर क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। और साथ में फिर आप ध्यान देंगे क्योंकि आप इतनी सारी मेहनत तभी करेंगे जब आप इस परीक्षा को पास करने के बाद क्या हासिल करने वाले हैं, क्या मिलने वाला है आपको। तो आप इसके सामाजिक मूल्य का आकलन करेंगे। और जो सफल हो चुके हैं पहले एकलव्य आईएएस एकेडमी में पिछली बार जो है 55 बच्चे जो है पीसीएस परीक्षा में पास हुए थे। इस बार हमारे पास 150 से ज्यादा बच्चों ने इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कितने सारे बच्चे ये जो सफल होते हैं उनके जीवन में कितना बदलाव आ जाता है। आप उन सफल विद्यार्थियों के जीवन को जब देखेंगे, सुनेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी, बड़ी प्रेरणा मिलेगी, बड़ा एनर्जी मिलेगा। और यही जो है जंग के मैदान में सफलता का सबसे बड़ा आधार बनता है। तो आपने इन सफल लोगों के जीवनों से प्रेरणा लेनी है और इन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किया है उस अचीवमेंट के बाद इन्हें क्या क्या मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सभी चीजें जो एक व्यक्ति को जरूरत लगती हैं। तो आप 150 क्वेश्चन के लिए रणनीति देखेंगे। तो क्या करना है, उत्तराखंड की इन परीक्षाओं में लगभग काफी ज्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, सपाट फैक्ट बेस, इनको कहते हैं हम स्टेटिक प्रश्न है। लगभग 60 से 65% प्रश्न या 90 से 95 क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछते हैं। तो जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं तो इसमें कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स होते हैं सीधा, या उत्तराखंड की जीके के होते हैं काफी, क्योंकि 33% प्रश्न तो उत्तराखंड से आने हैं। तो उत्तराखंड के स्पेशल जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, यहां से क्वेश्चन होते हैं। लगभग 100 प्रश्न तो आप यहां से सीधा सीधा रट लीजिए। अब आपको रटने हैं तो रटने की रणनीति बनानी पड़ेगी। एकलव्य आईएएस एकेडमी इस रणनीति को धार देता है, प्लान करता है ताकि आप वो चीज ले सकें। दूसरा जो हिस्सा है इस परीक्षा का, इसमें लगभग 35 से 40% प्रश्न या 55 से 60 क्वेश्चन कंसेप्चुअल या एनालिटिकल आते हैं, यानी जिसमें थोड़ा समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, अक्ल चाहिए, जानकारी चाहिए। तो उसके लिए आपको जो है जैसे इकोनॉमी का ज्ञान होना, अर्थव्यवस्था कैसी है, या फिर जो है इकोलॉजी जो हमारा पर्यावरण है, उत्तराखंड का पर्यावरण है, उससे संबंधित प्रश्न ये हो जाएंगे। या फिर करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं, दुनिया में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, योजनाएं कौन सी आ रही हैं, उन योजनाओं का क्या औचित्य है, क्यों लाया जाता है, ये तमाम बातें आपको कंसेप्चुअल या एनालिटिकल पार्ट पे जाना है। तो कुल मिला के 150 प्रश्नों में से 100 प्रश्न तो आप याद करके तैयार करेंगे, बट आपको दायरा बनाना है और अगले जो 40-50 क्वेश्चन बचेंगे उनको समझ के तैयार करना है। ये इसकी रणनीति रहेगी। और क्या करना है आपने, अगर आप इस राज्य स्तरीय परीक्षा का निश्चित रूप से अपने लिए एक सुंदर मुकाम निर्धारित करना चाहते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि मेरे पास समय कितना है और मैं परीक्षा के लिए कितना समय दे सकता हूं, और अवसर कितना है मेरे पास, अवसर, चांस, अपॉर्चुनिटी। जब आप अवसर की बात करते हैं तो प्राइवेट नौकरियों की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हम जो है सरकारी के अंदर जो चांस है वो 100% है हमारा। कोई ये नहीं कह सकता है कि 99% है, 99 नहीं, 100% चांस है आप सब लोगों पे। तो आप 100% चांस के हिसाब से तैयारी कीजिए और ये भी देखिए कि जो है सफलता की दर मेरे लिए कितनी है, वो भी 100% है। आप पूरी मेहनत करेंगे तो निकलेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। परंतु अगर आप सोचेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। और
ये सफल जीवन आपको कहाँ लेके जाएगा, ये आप उनके माध्यम से देखिए जो बच्चे पिछली बार यहाँ से निकले हैं और एसडीएम के पद पर हैं, डीएसपी के पद पर हैं, फाइनेंस ऑफिसर के पद पर हैं, स्टेट टैक्स ऑफिसर के पद पर हैं, एआरटीओ के पद पर हैं, डीओ के पद पर हैं, सारे पदों पे जा रखे हैं। तो हम यानी एकलव्य आईएएस एकेडमी आपके लिए इसके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, या फिर किस तरह से हम इस परीक्षा के लिए रणनीति बनाएंगे, सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी आपको कहता है या यहाँ पर कक्षाओं के माध्यम से कहता है कि आप पहले बेसिक प्रिपरेशन, बेसिक चीजें अपनी तैयार कर लीजिए। बेसिक यानी मूलभूत बातें, बड़े मकान बनाने के लिए एक अच्छी खासी नींव डालनी पड़ती है। ऐसे बड़ी परीक्षा को पास करने के लिए आपको ज्ञान की नींव तकड़ी करनी पड़ती है। तो वो नींव कैसे तैयार करेंगे? भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के द्वारा एनसीईआरटी वो कैसे कैसी पढ़नी, वो हम यहाँ आपको फर्दर बताएंगे। आपको एक अखबार पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको देश दुनिया की चीजों से पूरी तरह से अवगत हो। उसमें राइटिंग स्किल भी समझना है, ड्राफ्टिंग भी समझना है, कैसे जो लिखना है। एक कोई राष्ट्रीय पत्रिका भी पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड बुक जिनके माध्यम से हमारे पास परफेक्ट लेखन शैली और फैक्ट जो आते हैं, ये हमारे बेसिक प्रिपरेशन के हिस्से होंगे जो एकलव्य आईएएस एकेडमी आपको करवा रहा है। या इसमें और भी चीजें एक्स्ट्रा इंडिविजुअल करके हम निर्धारित कर देते हैं आपके लिए। दूसरा, इसमें जब ये हिस्सा बेसिक है तो इसके अंदर रीडिंग है, आपने पढ़ना है। रीडिंग करने के बाद आपने इसको समझना है और समझने के बाद आपने उसको बार बार याद करने के लिए रिवीजन करना है। कुल मिला के आप कर रहे हैं या नहीं, ये टेक फॉर ग्रांटेड नहीं होगा। तो फिर क्या होना है? वीकली टेस्ट होगा। आपने एक हफ्ते हमने पढ़ाया, अगले हफ्ते आपका टेस्ट होना है और अगले हफ्ते आपका पता लग जाएगा कि आप वो स्कोर ला रहे हैं, परीक्षा क्वालिफाई करने वाला या नहीं। यानी उत्तराखंड में अगर ये परीक्षाएं पास करनी है तो आपको 150 में से 100 प्लस में आपका स्कोर रखना है। और 100 प्लस ये आपका हर हफ्ते की पढ़ाई से निर्धारित होना चाहिए, हर हफ्ते। तो ये हर हफ्ते की प्लानिंग हो गई हमारी और हम हर हफ्ते के हिसाब से काम करेंगे, हर हफ्ते के हिसाब से रणनीति बनाएंगे। तो निश्चित रूप से अंत में जब पेपर देंगे तो सफल हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा जो असल है, जिसके अंदर जो है लेखन सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु लेखन से पहले आपको पढ़ना है, याद करना है और फिर वो याद की हुई चीजों को लिखना है। तो यहां पर आपका हर हफ्ते ड्राफ्टिंग होती है, हर हफ्ते आपका मेंस का एक टेस्ट होता है। तो आप अभी से उस चीज को समझ रहे हैं कि आपको लिखना आता है या नहीं आता है। शब्दों की सीमा आपको निर्धारित करनी आती है नहीं आती है। आपको 25 शब्द में लिखना है, 50 शब्द में लिखना है, 125 शब्द में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है। तो आप 10 बार लिखेंगे तो आप 10 बार सुधार के मौके के अंदर रहेंगे। तो जब ये मेहनत करनी है तो आप बार बार आंकलन कर रहे हैं कि मैं क्यों करूं इतनी मेहनत, क्या मिलने वाला है मुझे, मैं इस मेहनत के बाद अपने पूरे जीवन भर के लिए क्या हासिल कर रहा हूं, पूरा जीवन किस सम्मान के साथ मेरा गुजरने वाला है अगर आप एक अच्छे खासे पद पर आ जाते हैं। और वो बात जब हर समय आपके मन मस्तिष्क में रहेगी तो आप बेतहासा मेहनत करेंगे, बेतहासा जुनून आपके पास होगा और एक समय के बाद आपके पास वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो अथॉरिटी होगी कि आप लाखों जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। और यही आपकी सफलता का एक बड़ा विषय बनता है। तो हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या है फिर? व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर द बेस्ट। उस बेस्ट के लिए आपको 90 से 95 स्टैटिक यानी फैक्ट आधारित क्वेश्चनों की पकड़ बनानी है और इसको याद करना है। तो इसके लिए रणनीति बनानी पड़ती है। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी में रोज एक रणनीति कि आपको इतने इतने क्वेश्चन तैयार कैसे करने, कहां से करने हैं, कौन से छोड़ने, कौन से लेने हैं। ये दूसरा, 55 से 60 कंसेप्चुअल ज्ञान आधारित, समझ आधारित क्वेश्चनों को तैयार करना है। तो इसके लिए भी जो है समझ कैसे बढ़ानी है, एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, मैगजीन का इस्तेमाल करके कैसे हमें एक
हिडन प्रश्न का जवाब ढूंढना है, वो भी इसका एक रणनीति का हिस्सा है। राइटिंग स्किल जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पेपर हमारा सिलेक्शन का आधार बनता है। तो ये राइटिंग स्किल, लेखन शैली, और वो भी जो है करंट को जोड़ करके, कंसेप्ट को जोड़ करके, फैक्ट को जोड़ करके, अपने विचार को ला करके, अपनी पहचान उस प्रश्न के अंदर दे करके आप नंबर ला सकते हैं। तो ये राइटिंग रेगुलर प्रैक्टिस से ही आती है। और यहां पर जैसे हमने कहा कि आपका हफ्ते में एक दिन टेस्ट हो रहा है, तो आप पता लग जाएगा। साथ में अधिकारी बनना है तो आपका व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए, बात करने का तरीका, जवाब देने का तरीका, कॉन्फिडेंस का स्तर, निर्णय लेने का स्तर, ऑब्जर्वेशन की क्षमता, आंकलन करने की क्षमता, ये व्यक्तित्व है। ये व्यक्तित्व एक दिन में नहीं आता है, इस व्यक्ति को विकास में लंबा समय लगता है। तो हम यहाँ पर आपको हर हफ्ते आपका कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए आपसे डिबेट करवा रहे हैं, आपसे स्पीच दिलवा रहे हैं, और आप खड़े होकर अपनी बातों को बोल रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारता है। आप जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते जाएं, और कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप लगातार जो है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। साथ में जो है एनालिटिकल एबिलिटी आनी चाहिए आपके अंदर, यानी सोचने की क्षमता, विचार देने की क्षमता, गलत और सही का निर्धारित करने की क्षमता, नैतिकता क्या है, एथिक्स क्या है, वो ये सारी चीजें हम आपको हफ्ते में हर एक दिन, हफ्ते के एक दिन का निर्धारित करते हैं। कुल मिलाकर के उत्तराखंड में आप राज्य स्तर की एक बढ़िया से प्रशासनिक पद को हासिल कर सकते हैं, कम से कम समय, कम से कम निवेश के द्वारा। जबकि बाकी जैसे हम जो है किसी भी और चीज की बात करेंगे तो इतने अवसर कहीं नहीं है जितने यहाँ पर हैं। आप सभी विद्यार्थी बड़े मेहनत से इसको करिए, और हम इसको हासिल कर सकते हैं। एकलव्य आईएएस एकेडमी आपके साथ है, और हम अच्छी रणनीति, अच्छे प्रयास, अच्छी मेहनत के द्वारा बड़ी और बेहतरीन सफलता हासिल कर सकते हैं। और यही आपका लक्ष्य होना चाहिए 2026-27 की परीक्षा के लिए। तो आज इतना ही रखेंगे, आप समझिए इसे और फिर इसको आगे बढ़ाएं।